मिसकम्युनिकेशन से कैसे बचें, मतलब गलतफहमी से कैसे बचें। इंसान के लिए कम्युनिकेशन न करना संभव नहीं है। हर इंसान लगातार अपने शरीर, वाणी और हाव-भाव से कुछ न कुछ संवाद कर ही रहा होता है। कुछ न कहकर भी वह कुछ कह रहा होता है। इस कुछ न कहने या अनुमान लगाने के बीच कई बार अनजाने में गलतफहमियां और दूरियां पैदा होने लगती हैं। इंसान जब गलत संवाद करके सामने वाले को छिपाकर, घटाकर या बढ़ाकर जानकारी देता है, तब क्या होता है? तनाव और क्रोध बढ़ता है। ऑफिस या परिवार में यदि एक सदस्य को तनाव आया हो, तो वह तनाव बात करते वक्त दूसरों को भी दे दिया जाता है। इस तरह केवल गलतफहमी वार्तालाप की वजह से कई बार लोगों के बीच भारी मनमुटाव तैयार हो जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में लोग गलतफहमी का शिकार होते रहते हैं, जिससे प्रेममय रिश्ते टूटने लगते हैं। टीवी के कार्यक्रम देखते वक्त आप धारावाहिक के किरदार को गलतफहमी का निर्णय करते हुए देखते हैं। आपको ये कार्यक्रम यदि घरवालों की वजह से देखने ही हैं, तो इस दृष्टिकोण से देखने चाहिए ताकि आपके जीवन में ऐसी गलतफहमियां पैदा ना हों। अगर फिल्मों में रिश्तों में गलतफहमी होने के कारण और उन्हें दूर करने के उपाय सही ढंग से दिखाए जाएं, तो इंसान फिल्मों से भी सीख सकता है। जैसे एक फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह दो लोगों ने आपसी गलतफहमी को दूर किया। पहला इंसान बोल नहीं पा रहा था, दूसरे के सामने जा नहीं पा रहा था, उसकी आंख से आंख नहीं मिला पा रहा था, इसलिए उसने एक पत्र लिखा। पत्र में उसने सामने वाले को अपना शुभचिंतक कहा, उसकी सभी अच्छाइयाँ लिखी। बाद में उसने अपनी शिकायत अच्छे शब्दों में लिखी और सामने वाले को वह पत्र दे दिया। इस तरह उसकी समस्या सुलझ गई, जिसे देखकर लोग भी अपनी समस्या सुलझाने के बारे में सोच सकते हैं। लिखित कम्युनिकेशन का जादू अनोखे ढंग से काम करता है। परिवार में एकता बढ़ाने के लिए पत्र और ग्रीटिंग्स लेने देने का प्रयोग करते रहना चाहिए। आइए अब गलतफहमी के कारणों को जानते हैं और उन्हें मिटाने की कोशिश करते हैं। गलतफहमी का पहला कारण सामने वाले की बात याद न रहना। लोगों के बीच गलतफहमी पैदा होने के छोटे छोटे कारण हैं। कई बार सामने वाले ने हमें क्या बताया है या हमने सामने वाले से क्या कहा है, यह याद न रहने के कारण आपस में गलतफहमी पैदा होती है। वार्तालाप में कई बार सामने वाला हमारी बातें नहीं समझ पाता, ना ही वह बता पाता है कि उसे समझ में नहीं आया है। इस वजह से गलतफहमी अपनी जगह बना लेती है। गलतफहमी का दूसरा कारण शब्दों का संदर्भ अलग होना। सुनने वाला अगर बताने वाले की भाषा से परिचित नहीं है, तो भी कई बार गलतफहमी पैदा होती है। एक ही शब्द कई लोग अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गलतफहमी अपना फायदा लेती है। इंसानी दिमाग की एक आदत होती है कि वह हर सुनी बात या देखी गई वस्तु, घटना को अपनी परिभाषा में कैद करना चाहता है। उसके मन में हर चीज या घटना की एक परिभाषा बन जाती है। जैसे उसने इडली के बारे में परिभाषा बनाई हुई है कि वह गोल और सफ़ेद होती है। अगर किसी दिन उसके सामने चौकोर और पीली इडली रख दी, तो वह पहली नज़र में उसको इडली नहीं ढोकला कहेगा। बाद में चक्कर या किसी के बताने पर ही मानेगा कि हाँ, वह इडली है। बिना पूरी बात सुने या जाने अनुमान लगाना, कथा बनाना या जजमेंट करना, ये आदतें ही कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बाधा पैदा करती हैं।
यह ऐसा होना चाहिए, वह वैसा होना चाहिए, ऐसा है तो अच्छा है और ऐसा है तो बुरा है। फलां ने मुझे ऐसे यह बोल दिया, यानी वह मुझे पसंद नहीं करता। और फलां ने मेरी तारीफ की, यानी वह मुझे पसंद करता है। इस तरह से वह कदम कदम पर परिभाषाएं बनाकर जजमेंट पास करते रहता है। उदाहरण के लिए कुछ घरों में लोग अपनी माता पिता से तू करके बात करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे माता पिता का सम्मान नहीं करते, उन्हें प्यार नहीं करते, लेकिन यदि उन्हें ऐसे बातचीत करते हुए कोई लखनवी इंसान देख ले जो अपने से छोटों को भी आप लगाकर बात करता है, तो वह अनुमान लगाएगा कि कितने बदतमीज बच्चे हैं, अपने माँ बाप से तू तड़क से बात करते हैं, उनकी जरा भी इज्जत नहीं करते, क्योंकि उसके दिमाग में आदर की परिभाषा आप शब्द से जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही दो दोस्त कई दिनों बाद मिलते हैं। एक दोस्त दूसरे को जैकेट भेंट करते हुए कहता है, मैं पिछले महीने यूके गया था, वहाँ बहुत सर्दी होती है, वहीं से तुम्हारे लिए यह जैकेट लाया हूँ। यह सुनकर पहला दोस्त बहुत खुश हो जाता है, मगर जब जैकेट के टैग पर मेड इन इंडिया दिखता है तो चिढ़ जाता है कि यह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। वह भेद लेने के लिए पूछता है, अरे वाह, यूके में कहाँ गए थे, लंदन या कहीं और? तब पहला मित्र हंसते हुए बोला, अरे यार, मैं तो उत्तराखंड गया था, देहरादून। ये दो उदाहरण साधारण लग सकते हैं, मगर एक गहरी बात सिखाते हैं कि इसी तरह लोग अक्सर सामने वाले के शब्दों का अपना अर्थ लगाकर गलतफहमी का शिकार होते हैं। इसलिए शब्दों में न अटकते हुए उसके पीछे का अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। गलतफहमी का तीसरा कारण, गलत या अधूरी जानकारी देना। कई बार लोगों को किसी चीज़ के बारे में गलत या अधूरी जानकारी होती है, इसलिए वे दूसरों को भी गलत जानकारी दे देते हैं। गलतफहमी को फिर और क्या चाहिए? कई बार संबंधित इंसान को कुछ जानकारी देने की आवश्यकता लोगों को महसूस ही नहीं होती। इससे सामने वाले को परेशानी पड़ती है। जो जानकारी आपके लिए बहुत छोटी है या हो सकती है, वह सामने वाले के लिए बहुत महत्व रखती है। इसलिए जल्द से जल्द हर जानकारी संबंधित इंसान तक पहुंचने की आदत अपने आप में डाल दें, वरना फ़ोन, ईमेल, एसएमएस का उपयोग कब करेंगे? गलतफहमी का चौथा कारण, अनुमान लगाना। एक परिवार में एक दिन पिताजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे और भाई कंप्यूटर पर बैठा कार्य कर रहा था। तभी उसकी छोटी बहन वहाँ से 2 सेब लेकर आई। उसने एक सेब दांतों से काटकर एक निवाला खा ही रही थी कि भाई ने उससे कहा, एक सेब पिताजी को खिला दो। बहन ने जब यह सुना तो उसने पहला सेब छोड़कर दूसरे सेब को चबाया। यह देखकर भाई को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा, अरे यह कितनी स्वार्थी हो गई, पिताजी को भी नहीं दिया, अकेले खा रही है। यह कितनी स्वार्थी हो गई है, ऊपर से दोनों सेब झूठे कर दिए ताकि कोई और न खा सके। भाई को गुस्सा आने लगा। वह उसे डांटने ही जा रहा था कि बहन पहले वाला सेब पिताजी को देती हुई बोली, लीजिए पिताजी, यह सेब खाइए, यह ज़्यादा मीठा है। जैसे ही भाई ने यह बात सुनी तो वह रुक गया और मन ही मन अपनी सोच पर शर्मिंदा होने लगा। वह सोचने लगा, बहन तो पिताजी को मीठा सेब देना चाहती थी और मैं बेकार ही उसके बारे में बुरा भला सोच रहा था। तो देखा आपने, एक घटना हुई और वह हम तक वैसे नहीं पहुंची जैसे घटी थी, बल्कि हमने उसको अपने नज़रिए से देखा और उसके बारे में कथाएं बना डाली, अनुमान लगा डाला। जब हम कुछ देखते सुनते हैं तो उन बातों को वैसा ग्रहण नहीं करते,
बल्कि उसमें अपनी सोच की कुछ मिक्सिंग करके या कुछ बातों को फ़िल्टर करके एक नई कथा तैयार कर देते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। हमारे लिए वही कथा सत्य होती है। वह कथा तब समाप्त होती है जब हमें सही और पूरी बात पता चलती है, लेकिन कई बार तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। इसलिए अपने अनुमान तब तक अपने पास रखें जब तक आपकी बात सही सिद्ध न हो जाए। गलतफहमी का पांचवा कारण, ठीक से न सुनना। कई बार सामने वाला जब बात कर रहा होता है तब हमारे मन में कुछ और विचार चल रहे होते हैं या हमारा ध्यान कहीं और होता है, जिस कारण सामने वाले ने क्या कहा यह हम ठीक ढंग से सुन ही नहीं पाते और गलतफहमी मौका पाकर अंदर प्रवेश करती है। दूसरी ओर सामने वालों को जानकारी देने के बाद हम यह नहीं जांचते कि उसने हमारी बात सही समझी है या नहीं, बल्कि हम यह पक्का मान लेते हैं कि सामने वाले ने वही समझा जो मैंने कहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों तरफ से गलतफहमी होने की संभावना बढ़ जाती है। गलतफहमी का छठवां कारण, असुविधा के कारण बात टालना। चींटी से बचने के लिए लोग चीते को आमंत्रित करते हैं। असुविधा की चींटी को टालने के लिए लोग कुछ बातें सामने वाले को बताना नहीं चाहते, जो आगे चलकर बड़ी समस्या का रूप ले सकती हैं। जैसे एक लड़का पहली बार अपने पिताजी की जेब से पैसे चुराता है। माँ उसे देख लेती है, परंतु यह सोचकर कुछ नहीं कहती कि लड़का बड़ा हो रहा है, कहीं उसे बुरा न लग जाए, कहीं घर छोड़कर न चला जाए। साथ ही वह पति को भी कुछ नहीं बताती, यह सोचकर कि बेटे को डांट पड़ेगी, जिसका नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे लड़का रोज पैसे चुराने लगता है। एक दिन वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है। फिर उसे पूरे परिवार के सामने बहुत मार व डांट पड़ती है, जिससे लड़के की आत्मछवि को ठेस पहुंचती है। साथ ही पिताजी की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। अब माँ पिताजी दोनों अपने बेटे पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। माँ को जितनी तकलीफ पहले होने वाली थी, उससे कई अधिक तकलीफ बाद में होती है। इसे ही कहा गया कि चींटी से बचने के लिए चीते को आमंत्रित करना, अर्थात छोटी असुविधा को टालने के लिए बड़ी घटना को आमंत्रित करना, जिससे आगे चलकर गलतफहमियों की मजबूत दीवार बनती जाती है। इसलिए चाहे बताते वक्त बात कितनी भी अप्रिय लगे, चाहे सामने वाला डांटे, मगर सही समय पर सही शब्दों में कम्युनिकेशन हो। इससे आगे चलकर आप बहुत सारी परेशानियों से सहज ही बच सकते हैं। गलतफहमी नामक बीमारी को रोकने के लिए बीमारी के कारणों को मिटा देना सबसे बेहतर उपाय है। अंततः इस भाग में बताए गए सभी कारणों पर मनन करके अपने लिए कार्य योजना बनाइए कि आप कैसे वार्तालाप करेंगे। फिर न रहेगा कारणों का बास, न बजेगी गलतफहमियों की बांसुरी। कोई भी घटना परेशानी नहीं होती, वो परेशानी तब बनती है जब आप अपनी भावनाओं को नकारात्मक शब्द देते हैं, जिस कारण आप अपने ही शब्दों में उलझ जाते हैं।